हेलो। जी नमोदय सर। ये नवोदय नवोदय। कुछ समय फ्री है? थोड़ा 5 मिनट बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। सर मैं राजेश कुशवा बात कर रहा हूँ सर, आगरा से, अच्छा उत्तर अच्छा। प्रदेश। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए कैसे हैं। बढ़िया सर। सर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सर हाँ कि जैसे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तमाम लोग समाज के संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, हाँ हाँ। लेकिन दिखावटी लड़ावा हो रहा है। जमीनी स्तर पर कोई सक्रिय नहीं हो पा रहा है, ना राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो पा रही है आप लोगों की, ना कोई दल सफल हो पा रहा है। तमाम लोग दल बना के घूम रहे हैं, तमाम लोग पार्टियां बना के घूम रहे हैं। बड़े से बड़े लीडर से लेकर छोटे छोटे लीडर से हर कोई थोड़ा बहुत जागरूक हुआ, उसने पार्टी बना ली। क्या हम इस तरह जागरूक हो सकते, हम लोग ऐसे सफल हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न जायज है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप पार्टी किसे कहते हैं ये जानते हैं? जी पार्टी किसे कहते हैं? आपने कहा कि जो जागरूक हुआ वो पार्टी बना लिया, ठीक है। जी जी जी। तो पार्टी किसको कहते हैं? किस प्रकार की पार्टी की जरूरत है समाज में? नहीं, पार्टियां देखिए, पार्टी ये पहले थे हमारे मोतीलाल शास्त्री जी आए, वो पहले समांतर दल लेके। देखिए सर, पार्टी बना लेना ना वो काबिलियत नहीं जी होती है। पार्टी में जो भागीदारी होती है, भागीदारी का मतलब जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जी क्या वे जितना अवसर मेरे लिए खोल रहा है, अगर मैंने पार्टी बनाई है, उतना अवसर आपके लिए भी खोल के रखा है? जब आप ऐसी तो इसका कोई बात। आकलन करेंगे, ठीक है, जी जी। तो किसी भी पार्टी में आप नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए, अगर मैं जिस पार्टी में भागीदारी मिली है समाज को, ठीक है ना, हम उसके साथ जी, तन मन धन से काम करने के लिए तैयार है, जिंदगी भर सेवा करेंगे अगर आप ये सिद्ध कर दो तो। तो अब ठीक है, पहले सुन कैसे? लीजिए मेरी बात। पार्टी मतलब ये राजनीति जो है एक बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र है, जी ठीक है। आप ये समझिए। तो जिसके पास दिमाग में एक तो महत्वाकांक्षा जागी, ठीक है, या उसका उद्देश्य है पैसे कमाने का, तो वो पार्टी बना लिया और घूम रहा है। नहीं, अब बिजनेस तो आप, हाँ सर, बताइए। बिजनेस की बात कर रहे हैं आप। बिजनेस के रूप में तो मैं कई पार्टी को देख रहा हूँ। हाँ समाज के कई लीडर हैं जी। जो एक तो समाज के अंदर से समाज से लूट रहे हैं, प्लस अन्य पार्टियों पर समर्थन करके उनसे लूट रहे हैं, जी पैसा जी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात कारण है। क्या है कि उनका कारण क्या है कि देखिए, कोई अगर वो बिजनेस चलाएंगे उसमें टैक्स देना पड़ेगा अधिकारियों का, ईडी हाँ सीडी का तमाम। इसमें क्या पार्टी फंड में जमा किया पैसा, कोई यही जांच नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में अब आपको ये निर्धारित करना है कि कौन सी पार्टी आपकी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पार्टी समझ में नहीं आती है तो मैं कहता हूं कि आप ऐसी पार्टी का गठन करिए जो समाज के हित में हो, ठीक है। सर समझ, जब जो भी लोग इस समाज के अंदर जाते उतरते हैं फील्ड में, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, वो सब अपनी छवि अच्छी बताते हैं जब तक वो लोग उन्हें नहीं नहीं, समझते बताना हैं। नहीं है, मैं तो कहता हूँ मेरी सुनिए। सर मेरी बात सुन लीजिए। हम्म। थोड़ा आप सुन नहीं पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। हाँ बोलो बोलो। जैसे लोग बताते हैं या फील्ड में उतरते हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो लेकिन जो लोग उनसे जुड़े, उनकी भावनाओं से बहकर जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जब वो करीबी तक पहुंचे तब तक समय बहुत गुजर जाता है, कई साल खराब हो जाते हैं, समझे? क्या मैं नाम ले लूं या ना नाम लूं, उससे हाँ कोई हाँ, हम फर्क नहीं समझ पड़ रहे रहा। हैं, नाम लेने की क्या जरूरत है, मैं समझ रहा हूँ। तो अब कैसे क्या हो सकता है? अब मान लिया आपने पार्टी बना ली, चलो 2022 से पहले बनाई थी आपने कोई, और मैं आपको भी देख रहा हूँ। एक महान दल भी चल रहा है 2008 से, माने बाबू सिंह कुशवाहा जी, माने स्वामी प्रसाद मौर्य जी, टी प्रसाद जी हैं, एक अशोक सैनी जी हैं, एक राजकुमार सैनी जी आ गए, एक मोतीलाल शास्त्री जी आ गए। उत्तर प्रदेश में ही इतनी पार्टियां, मैं और भी होंगी जिन्हें शायद मैं परिचित नहीं रहा हूँ, और कभी आप 10 पार्टियों आप का तो जो मैं है नाम ना, जानता हूँ। एक मिनट में, आप सभी जितनी भी पार्टियों का नाम आपने बताया, ठीक है, जी उन पार्टियों का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप मंगा लीजिए, ठीक। जी। और हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लीजिए। नहीं, मैंने आपका पढ़ा है, हाँ। लेकिन मैंने और पार्टियों का भी पढ़ा। लेकिन अब मान लिए कि आप कह रहे हैं कि हमारा है सब, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे
ग्राम अध्यक्ष हो जो भी है, तो वो सबका समान है। जो व्यक्ति करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन तमाम शुरुआत में यही होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फैसले और लेने खुद फैसले लेते हैं वो लोग। देखो, आपकी चिंता जायज है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। कहते नहीं, दूध की जली जो बिल्ली है वो मट्ठा भी फूंक फूंक पीती है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, जिन जिन का नाम आपने लिया है, इन सब लोगों से बैठ के बातचीत कर चुकी है, समझ चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं दावा करता हूँ, सुनिए, दावा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे से बहस नहीं कर सकता है इस मामले पे कि वो समाज को क्या दे रहा है। अब समाज को देने के लिए, सुनिए, कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोग मंत्री मंत्री रहे, 2 4 10 नौकरी लगवा दी है, ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ जी। लेकिन बात यह है कि जो अनंत काल तक पार्टी रहने वाली है, उस पार्टी का गठन किसने किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आरपी मौर्य कुछ भी नहीं है, केवल और केवल पार्टी है, ठीक है। सर, तो वो आपकी बात सही है। एक समय वो था 89 का दशक था, 80 90 का, 80 से 90 के बीच में, जब उसके समाज जैसे वो ओबीसी के नाम पे मानो मुलायम सिंह यादव जी लेके आए, मानो काशीराम साहब लेके आए, तमाम लोग अपने दल लेके आए, तब उन्होंने ओबीसी नाम पे मानो मुलायम सिंह यादव ने सबको जोड़ा, ठीक है। बाबू और आपके काशीराम साहब लेके आए, मानो काशीराम साहब। लेकिन क्या हुआ एंड में, क्या हुआ, किनके हाथ में कमान चलेगी, किनके हाथ में? अब उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए माय डियर, आप घिसी पिटी राजनीति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम राजनीतिक और सामाजिक गुरु के रूप में सम्राट अशोक के बाद मैं किसी को नहीं मानता हूँ। भारतीय संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हैं। बुद्धिज्म के लिए कोई भी जगह उन्होंने आज तक दिया नहीं है, और जो भी बात उन्होंने कही है, उन्होंने बुद्धिज्म के लिए नहीं कही है, सब जो है केवल ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है, ठीक है ना। सम्राट अशोक की अगर बात करोगे या भगवान बुद्ध की बात करोगे, उन्होंने सर्व लोग हित की बात की है, ठीक है ना, मानव मानव एक समान की बात की है। तो ये लोगों ने क्या किया, सांप्रदायिक राजनीति की है। सांप्रदायिक राजनीति में होता क्या है कि जिसका तबका देख लिया कि भारी हो जाएगा, उसको अपना बनाकर बाकी को गाली दे करके सत्ता में आ जाओ, और तो जिसका परिणाम ये हुआ कि आज वे खत्म हो गए, समझ रहे ना। तो हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, दलीय राजतंत्र चल रहा है। जिसके पास पैसा है वो पार्टी बना लेता है, 4 6 गाड़ी लेकर के समाज के बीच में अपने आप को सिद्ध करता है कि वह नेता है। भगवान बुद्ध के पास बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत बड़ी संपदा थी, लेकिन वे आम नागरिक की तरह काम किए, ठीक है ना। हम लोगों ने, या मैं व्यक्तिगत अपनी बताऊं कि हमारे पास क्या है, वो बैकग्राउंड से हमको नहीं लेना देना है, लेकिन हम एक आम नागरिक की तरह पार्टी चला रहे हैं। भैया, ये पार्टी हमने बनाकर गठन करके और सभी भारत के हर तबके को जो भागीदारी दे करके हमने समाज को समर्पित कर दिया है। अब ये समाज इस पार्टी को चलाएगा, 1 रुपए के चंदे से पार्टी चल रही है, और जब पार्टी खड़ी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सभी को भागीदारी दिखाई देगी। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय की बात कर रहा हूँ सर। हम आपकी बात से सहमत है, पार्टी खड़ी हो जाए, लेकिन सिस्टम कैसे लग रहा है कि पार्टी खड़ी हो सकती है? भाई देखो, मेरी बात समझो। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक है, जिंदगी भर हम दूसरे के पेड़ से आम इमली खाते थे, पानी पीते थे दूसरे के नलके से, लेकिन ये कब तक चलेगा? हमने ये सोचा कि मैं जीवन में सफल हूँ, मंत्री बनूं, विधायक बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके जाओ कि समाज आने वाले दिनों में मंत्री, विधायक, सांसद बनाए, समझ रहे ना। तो मैं तो अपना जीवन कुर्बान कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में, और खड़ा करके ही मरूंगा, ठीक है ना। नहीं, वो आपकी बात से हम सहमत है। चलो, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज से हमारी पार्टी समानता दल कब खड़ी हुई? लेकिन वही सवाल ये बेकार की बातें, इन लोगों की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे इनसे हमारी कोई कंपैरिजन नहीं। हमारा उद्देश्य सम्राट अशोक का राज को स्थापित करना है भाई, ठीक है ना। ये जो व्यक्तिगत राजनीति है, कहीं अगर आप हमारे में गलती पाए हो, हम अपने नीति सिद्धांतों के साथ समझौता किए हो कभी, तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं आपने देखा हो। हम बिरादरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बिरादरी के तो उनका हम टट्टी साफ करेंगे, ये काम हम नहीं कर रहे हैं भाई। हमारे लिए वही व्यक्ति अच्छा है
जो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के विचारों का अनुसरण करते हुए और सर्वलोक हित में समर्पित रहता है। हम उसको जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है। आपकी बात सही है, आप नहीं जानते, मानते हैं हाँ। आपके, लेकिन ये देश भैया जातिवादी देश है। अरे एक तो देश आप पहले जातिवादी है। बीआरपी का संविधान जो आप कह रहे हो ना, उसको आपने पढ़ा नहीं। हमारे यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है ना, हर स्तर पे 11-11 कमेटियां होती हैं। प्रत्येक जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक का प्रावधान है। समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी में जो है 100 अध्यक्ष हो गए और 100 जातियों के अध्यक्ष हो गए, और जो 100 जातियों के अध्यक्ष हम दे देते हैं, सब लोग अपनी अपनी जाति का नेतृत्व करते हैं, तो 50% वोट तो हम ले ही जाएंगे ना। 50-50 हर जाति से अगर काट ले गए तो फिर हमारा जो साम्राज्य हो कितना बड़ा होगा। वो और आपकी जिसके बात सही जिसके है। माई के लाल में दम है, ऐसी पार्टी बना करके दिखाए। मैं तो कहता हूँ भारत की वो आप प्रथम और अंतिम पार्टी है। भाई आपके सर आपकी बात सही है, लेकिन पार्टी बनाने का आपका नियम सही है, लेकिन आज देख लीजिए भाई भाई में अगर दो भाई है ना, तो भाई भाई में जो पद पर पहुंच जाता है ना, वो दूसरे को नहीं आने देखिए देता। मेरी बात आप आप समझिए। तो आप 10-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे। हाँ। अब मान लिया अभी तो सफल नहीं है, अब वो आपके विचार सही है, अगर आप सफल हो गए तो एक समय वो आएगा कि 10 जिला अध्यक्ष होंगे, तो जिला अध्यक्षों की खींचातानी होगी, वो अपने भाई आपको अभी जो है ना, वो पार्टी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, ठीक है ना। आप पार्टी का पहले संविधान पढ़ लीजिए, और हमारी मीटिंग वगैरह होती 2-4 मीटिंग को अटेंड करिए। आपके हर सवाल का उत्तर हमारे पास है, हर सवाल का। और अगर आप इससे बेहतर कर सकते हो तो मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। हमारा उद्देश्य भारत को सोने की चिड़िया बनाने का है। जो नेता इसमें हमसे बेहतर कर सकता है, बीआरपी से बेहतर कर सकता है, हम उसकी सेवा में समर्पित हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बेटी बीजेपी में है तो खुद जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, अगला सपा में है तो अगला बसपा में। ये सब काम नहीं, छछूंदर वाला काम हम लोग नहीं करते। देखिए तो बिना समर्थन के, बिना उसके पास सफलता नहीं मिलेगी भाई। आप रुक ही नहीं रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल को कि रुक जा, तो अंगुलीमाल को समझ ही नहीं आया कि भाग ये रहे हैं और रुकने की मेरे को कह रहे हैं। हमको नहीं सफल होना है, हमको भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को स्थापित करना है। भारत देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिसमें हर व्यक्ति कह सके कि ये हमारी पार्टी है। हमको सफल ही नहीं होना। अगर आपको सफल होना है तो आप अपने हिसाब से सोचिए और करिए। हम रुके हुए हैं, हम स्थिर हैं। हमको ना मोदी को देखना, ना योगी को देखना, ना किसी और को देखना है। हमको अपने आप को देखकर अपने तरीके से काम करना है। और मुझे पता है समाज को बहुत अच्छा लगता है, हम समाज के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ उनको बेहतर लगता है। लेकिन नेताओं को बेहतर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो गलत है। समाज के बीच तो सर हम भी रहे हैं, लगभग 12-13 साल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा नहीं, समाज देखो, समाज का 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो समझता है कि वास्तविकता क्या है, एक कैटेगरी क्या होता है, वो चेहरा देख के काम करता है। तो जो चेहरा देख करके काम करता है उन्हीं को लेकर के ये लोग जो है इधर उधर टंट घंट लगाते रहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि भाई फलाने आ गए, फलाने आ गए, फलाने आ गए। अब आप महान दल की बात कर रहे हो, हमने लखनऊ में एकीकरण का कार्यक्रम किया, ठीक है ना। महान दल वाले ने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, टी प्रसाद ने कहा हम आपके साथ हैं। तो इन लोगों को लग रहा था कि आरपी मौर्य माने 0, वो कार्यक्रम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टी प्रसाद ने बोला मैं 8,000 रुपए दूंगा, महान दल वाले ने कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए। जब मैंने डेट वोट सब फिक्स कर दिया और गांधी प्रेक्षागृह बुक करवा दिया तो ये लोग भाग खड़े हुए और एकीकरण के कार्यक्रम में आए नहीं। समझ रहे हैं ना। बाबू सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो आरपी मौर्य नेता बन जाएगा। स्वामी प्रसाद कह रहे हैं मैं बीजेपी के प्रोटोकॉल में हूँ। और जिसकी बात कर रहे हो पगले की, उसका क्या नाम है, अरे मोतीलाल शास्त्री, वो ससुरा मेरे से कह रहा है कि मैं तो लखनऊ में बैठा हूँ, सॉरी बनारस में बैठा हूँ, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऐसे तो बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ से तो वो कौन है, वो कौन थे, ओपी कुशवाहा जी कौन थे, आरपी कुशवाहा जी वो गए हुए थे, तो वो फॉर्मेलिटी निभाने गए थे और वो सूचना भी उन्हीं लोगों के माध्यम से मिली। बाबू सिंह कुशवाहा ऐसे कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। अभी आईपीजी भी वहां पर नहीं है बाबू सिंह के साथ, ठीक है।
बाबू सिंह उन्होंने अलग कुशवाहा ने पार्टी कहा कि देखो आरपी मौर्य जी, मैं लालटेन लेकर चल रहा हूँ, जहाँ रोड बना बनाए दिखेगा मैं चला जाऊंगा, मैं कोई रोड बनाने नहीं आया हूँ। जबकि आरपी मौर्य रोड बनाने आया है। तो दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर है। अब आप एनालाइज करो कि आपको कहाँ जाना है, किसके साथ देना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप भी एक पार्टी बना लीजिए। क्या ठीक है फायदा पार्टी बनाने से, तो तमाम समाज के अंदर भाई, देखो पार्टी है। मैं, मेरे पास आओ, ठीक है ना, आप बोलो सर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, मेरे निर्देशन में काम करो, कमेटी में आप अपने आप को साबित करो, हम आपके साथ पीछे पीछे लगेंगे। हमको तो चाहिए, बहुत सारे सक्रिय लोगों की जरूरत है। आजकल हमारे समाज में हर कोई बंदा जो है क्या करता है जानते हैं, अपने घर परिवार बीवी बच्चे में लिप्त है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है सर कि आप सर जैसे लोग वो इतना आपकी सोच रहे हैं। वो आपकी बात सहमत सर, बीवी हाँ परिवार की बात कर रहे हैं हम, जैसे लोग कार्यकर्ता में हाँ। जैसे भी है, बहुत समय दिया, घर परिवार बर्बाद करके बैठे हैं सर हम लोग। नहीं तो समाज के डायरेक्शन गलत था खातिर ना, आपका डायरेक्शन भावनाओं गलत था भाई। भावनाओं बहकर इतना हम रोड पे आ गए हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि हाँ, कहीं फिर दोबारा से तमाम, हिम्मत नहीं हो जैसे रही। हाँ आप हैं, आप जोड़ हैं, अच्छी हाँ। बात है, लेकिन जो नए लोग जुड़ जाते हैं ना, वो तो सा आ जाता है उनके अंदर, जब मीटिंग होती है, कैडर होता है, तो भाई उन्हें आप लगता है आप चलो हम समाज के बीआरपी, लिए हम सुनो मेरी बात, आप सुनो। क्रांतिकारी लाएंगे समाज के लिए। लेकिन जब समाज के लिए क्रांतिकारी नहीं है, वो जब खुद के लिए, जब खुद को सुनिए खत्म करना सुनिए है। मेरे भाई, सुनिए, जब आप कभी काजू बादाम ना खाए हो तो काजू बादाम का टेस्ट कैसे जानेंगे, बताओ मुझे। कभी आम आम ना खाए हो तो आम का टेस्ट कैसे बताएंगे। इसलिए मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप बीआरपी के प्लेटफॉर्म पर आइए, ठीक है ना। और आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, वास्तव में सामाजिक शुभचिंतक हैं, मैं कह रहा हूं आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, इस बात की गारंटी हमारी है। समझ रहे हैं ना। लेकिन अब बाहर से बीआरपी वही दिखती है जैसे अन्य लोगों की बात कर रहे हो कि भाई दलीय राजतंत्र बना करके बैठे हैं। लेकिन अरे हमने क्या बनाया है, परे बरगद का पेड़ बनाया है, ठीक है ना। वो लगातार टहनी निकलती जाएंगी, पेड़ हमेशा जो है वो बलवान होता जाएगा, कभी उसको पीछे मुड़ना ही नहीं है। आप ये समझिए। ये समाज के अधिकतर मैं करीब से देख चुका हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा जी को देख चुका हूँ, महामंडल के मुखिया को देख चुका हूँ, तमाम। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा वैसे मैं देखता रहा हूँ। बात वो सब विचारधारा की नहीं है, बात कर्तव्यों की। देखिए, मैं आज बीजेपी को गाली देना शुरू कर दूं, कल बीजेपी के तलवे चाट रहा था तो मेरी विचारधारा बदल गई, परसों फिर जाकर वही काम करूं। ब्राह्मण को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, ये तो चमारपंथी राजनीति है। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, समझ रहे हैं ना। भगवान बुद्ध ने किसी को गाली नहीं दिया, भगवान बुद्ध ने अपना काम किया और सबसे बड़ा औजार वो दे करके गए, सबसे बड़ा औजार दे करके गए। अगर स्वामी प्रसाद के अंदर दम होता ना तो करके दिखाते, बोलने की जरूरत नहीं थी। वे बेटी अभी तो बीजेपी में तलवे चाट रही है, वो खुद जो टंट गंट करके बीजेपी में जाना चाहते हैं, समाज को दिशा देंगे। नहीं, वो तो खुद RSS के सारे पे काम कर रहे हैं। फिर अब बताओ, तो जब ऐसे वो तो लोगों की बात हम क्यों करें, हम लोग अपना काम करें। आपको सामाजिक जो है टेंशन है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो आप बीआरपी के प्लेटफॉर्म पर आइए। आपको जो समझना है, जो प्रश्न का उत्तर देना है, लेना है, आप बताइए, मैं आपको देता हूँ। नहीं अर्थव्यवस्था से लेकर के कार्यशैली तक जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो बताइए मुझे। इत्मीनान से आप नहीं सोच वो लीजिए कि सर मुझे जुड़ना है बीआरपी में, फिर मैं आपको सारा जो है डिटेल में बताता हूँ। नहीं, जुड़ने को देखिए, हम तो चाहते हैं समाज का कैसे कैसे भी भला हो, कैसे। कारण क्या है कि भाई मेरे जो ब्रॉडली मत सोचिए ना। समस्या ये है कि हम एक साथ सब कर लेना चाहते हैं, हमारे पास होता कुछ नहीं है। हम भी सोच कैसे रहे थे कि होगा। जल्दी जो है भारत देश बदल जाए, लेकिन जब देखा कि जल्दी नहीं बदलेगा बिना प्लेटफॉर्म के, तो हम स्थिर हो गए। हम ज्यादा सोचना और ज्यादा दौड़ना कूदना बंद कर दिए। हम उतना करते हैं जितना सही होता है, जितना कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना। आप जैसे कहीं आग लगी हो और आप सोचो यार कि जो है इतनी आग लग रही है, लेकिन मैं एक बाल्टी पानी से क्या कर पाऊंगा। समझ रहे हैं ना। तो आप एक बाल्टी पानी भी मत डालो, हो सकता है एक बाल्टी पानी डालने से किसी की जान भी बच सकती है। समझ रहे हैं ना। तो स्थिर होना पड़ेगा हम लोगों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से। बाकी ये जो काले बादल हैं ये धीरे धीरे अपने आप छट जाएंगे, लेकिन आप सोचो अभी छट जाएं तो वो संभव नहीं है। दिए छट जाएंगे कि मालूम ने समाज को छाट देंगे। ना ना ना, इनकी बस का कुछ है ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, जिस नेता की आप बात करो, मोतीलाल से लेकर के हीरालाल तक, ठीक है ना, आप कॉन्फ्रेंस पे लेकर के मेरे से बात करवा दीजिए। अभी देखो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं,
वो नहीं आएंगे। आरपी मौर्य का नाम सुन के भाग खड़े होंगे, चाहे महान दल का नेता हो गया, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, कोई भी हो गया। और जिस तरीके से आप मेरे से बात कर पा रहे हो ना, मैं ये भी बता रहा हूँ, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं तो महानदल के बहुत करीब रहा हूँ, मैं कलकत्ता रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। लेकिन फुल टाइम कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने 12 साल दिए हैं। हाँ, तो महान दल ने अपना बेटा बेटी के अलावा क्या किया, मुझे बताओ आज तक। ये बात आपको सोची। जो गलती स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में जाकर के करी, बाबू सिंह कुशवाहा ने जो गलती करी बीएसपी में जाकर के, उन्होंने हक, अधिकार और भागीदारी अपने समाज की अपनी नहीं मांगी, ठीक है ना। और उसके बाद जब इन्होंने अपने स्वाभिमान की बात करनी शुरू करी, इनके अंदर हुनर जागा, तो मायावती ने निकाल के बाहर कर दिया। यही हर पार्टी में होता है, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी ले लो, चाहे किसी और की पार्टी ले लो। बीजेपी तो एक मनवादी पार्टी, उसकी तो बात करना बेकार है। बीजेपी में कम से कम इतना तो है उन लोगों के अंदर कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 5 साल के अंदर चेंज करते हैं। हमारे और पार्टियां जितनी हैं वो सारे उसका बाप मर गया, दादा मर गया, तो हर जो है हर मिनट चेंज हो सकते हैं। अगर काबिल नहीं है, बदमाशी कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो हर मिनट चेंज हो सकते हैं, 5 साल नहीं, ठीक है ना। तो ये वो आपकी बात सही है। टीआरपी का जो विशाल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो सब बीजेपी, वो सपा, बसपा सबको खा जाएगी आने वाले दिनों में। चलो, हम तो बहुत दूरदर्शी सोच की पार्टी है भाई। आप इसको सोचिए, समझिए, परखिए। जब आपको समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। सर, आपकी बात सही है। पार्टी चलाने के लिए या आप कोई पार्टी का गठन कर लीजिए, आपकी मैं आपकी, आप अपने ऊपर ले लीजिए, किसी के ऊपर ले लीजिए। पार्टी बनाना और बना के चलाना, बनाने का आसान है, लेकिन चलाने के लिए देखिए पैसा चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, वो सारी व्यवस्था है ना, वो सारी व्यवस्था। आप जैसे लोग अगर सही तरीके से सोचना शुरू कर दें तो हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो फिर महान दल को समाज ने इतना पैसा दिया, इतना करोड़ों रुपए दिया। महान दल ने अपने लिए पैसा मांगा, हम लोग समाज के लिए पैसा मांगते हैं। ऐसे ही समाज के लिए, समाज के नाम से ही पैसा मांगा, लेकिन अब समाज इतना नुचो चुका है भाई। देखो, मैं बता रहा हूँ, इतना चूस लिया है इन लोगों ने, सर, इतना चूस लिया है। तब समाज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 रुपए दे दें। हाँ, मैं उसको झेल रहा हूँ, मैं 1 रुपए पर डे मांगता हूँ, महीने में 30 रुपए मांगता हूँ, तब भी लोग डरते हैं। बात आपकी जायज है। आज भी 2008 से आज भी चूस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। है ना, वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने देखा करीब इनके कुत्ते भी एसी में रह रहे हैं और कार्यकर्ता सारे फ्लाइट की चप्पल पहन के मर गए, उनके बच्चों के घर रोटी है, कपड़ा है, कुछ नहीं भाई, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आरपी मौर्य पे विश्वास करो, ठीक है ना। एक बार आप जो है हमारे साथ जुड़ो और अनंत काल तक आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी पछताएगी नहीं, इस बात की गारंटी हमारी है। चलो, अच्छी बात है। एक बार अभी कुछ दिन पहले अशोक सैनी जी का फोन आया था, मैंने भैया मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं करने, उनके कार्यकर्ता थे। अशोक सैनी कौन है? थी, उन्होंने एक जन क्रांति दल बनाया ना वहाँ के। अच्छा। मुरादाबाद के। अच्छा। तो उन्होंने जन क्रांति दल चल रहा है, उनका भी फोन आया। मैंने सर, आप मुझे व्यक्तिगत पार्टी रेड़ की पेड़ की तरह है। 6 महीने उनकी लाइफ है, उसके बाद खत्म है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा रहता है तब तक उछल कूद चलता रहता है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मरता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने ऐसी पार्टी बनाई है जिसको कहते हैं सनातन पार्टी, अनंत काल तक चलने वाली पार्टी, और वही भारत देश को सोने की चिड़िया बनाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आने वाले दिनों में हम लोग डायरेक्ट जो है पीएम सीएम बनाएंगे, डायरेक्ट मंत्री विधायक बनाएंगे। जो बच्चे 20-22 साल के हो जाते, 25 साल के, उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे करके बनाने का प्रावधान है। और हम अपने बीवी बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए नहीं लड़ रहे भाई, खुद को झोंक दिया है समाज के लिए। वो ऐसे ही सभी लोग शुरुआत में ऐसे ही। फिर वही बात यार, हम कह नहीं रहे हैं, आप इसको देखिए। सर, ऐसा है ना, आप अपने ऊपर ले रहे हैं। हर व्यक्ति फील्ड में उतरता है तो यही बात है भाई। कहने का मतलब, सुनिए मेरी बात, कहना और मैं आपकी बात सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन भरोसा समाज कैसे करे, विश्वास कैसे करे भाई। समाज जो है ना, अगर काबिल है तो प्रमाण मांगे, मैं प्रमाण देता हूँ, ठीक है। अगर वो सक्षम है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझे, कार्यशैली समझे, और बिना समझ आए
तो ट्रेनिंग मतलब परखने के लिए 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने जुड़ करके देखे। हम तो उसको बांध के नहीं रखे हैं ना। मीटिंग प्रोग्राम में जो हमारे लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना, हमारी मीटिंग हफ्ते में 3 दिन, आज भी मीटिंग अभी 9 बजे है, तो जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ आप जुड़ो, उनसे आप मेरी अकेले की बात मत करो ना, उनसे बात करो, उनको समझो कि जो लोग हमारे पदाधिकारी हैं वो कितने संतुष्ट हैं, वो किस तरीके फिर से आप बताएंगे आपको काम करना चाह रहे हैं। कौन कौन से जिले में संगठन खड़ा हो गया, हमारा तो सभी कार्यकर्ता जिले हो? में, अब देखो खड़ा होने का कोई पैमाना तो है नहीं। अब आप जैसे जो हम्म। विद्वान लोग हैं, ठीक है ना, अभी तक अगर कंफ्यूज हैं तो खड़ा कैसे होगा। हम लोग सदस्यता अभियान लगातार चला रहे हैं, पूरे भारत देश के अंदर हमारे सदस्य हैं। अब जहां पर लोग सक्रिय हो जाते हैं वहां काम तेज हो जाता है, जहां पर सक्रिय नहीं हो पाते वहां पे डाउन रहता है। समझ रहे हैं सक्रिय ना? तो अच्छा, देखिए, जबरदस्ती हम किसी को बना लें और 4 दिन जो है वो इधर उधर करे, उसके बाद भाग खड़ा हो बीजेपी में, तो ऐसा भी हम नहीं करते हैं। हमारे नहीं यहाँ पार्टी कार्यकर्ता, का नियम सिद्धांत कानून है, उसके तहत जो काम करता है वो आता है। देखिए कारण क्या है कि कहीं ना कहीं समाज के जैसे कोई जुड़ा किसी भी पार्टी से, आपसे या किसी से, हम्म। समाज साथ कहीं घटना होती है या समाज छोटे मोटे का है, लड़ाई झगड़े तमाम तरह की बातें होती रहती हैं समाज के अंदर, हर समाज के अंदर। जी। मैं अपनी की नहीं कहूँ। हम्म। तो जैसे कोई अब कहीं ना कहीं उसे 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 सहायता तो मिलनी चाहिए, जैसे कोई कार्यकर्ता हो या समाज का व्यक्ति हो। भाई हम तो लोग 100% बैकअप देते हैं, आप अभी जानते नहीं हैं। अभी देखिए गाजियाबाद में एक बंदे को 12 लाख की लूट हाँ में फंसा दिया गया था। हाँ, वो मैं मैंने व्यक्तिगत कोर्ट में फाइल करके केस आया हूँ, उसके घर वाला कोई नहीं था, व्यक्तिगत। और मैं चाहता था किसी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता को उसमें डाल देता, ठीक है ना, और राजनीति खेल जाता, लेकिन मैं नहीं, मैं पीछे वाली राजनीति नहीं करता, फ्रंट वाली। गोली खाएंगे तो सीने पर, पीछे वाले काम नहीं करते हैं हम, ठीक है ना। और 100% बैकअप की बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात, आप पार्टी में नहीं जुड़े हो ना, तो कभी भी भाई राजेश जी आप फोन कर लेना मेरे को कि आरपी मौर्य भाई आपकी मदद की जरूरत है। और आगरा दिल्ली से मात्र 2-3 घंटे लगते हैं, और मैं ना पहुंचूं तो फिर बता दीजिएगा मुझे। लेकिन अच्छी अब बात है। क्या होता है, तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम घटनाओं की जानकारी सबसे पहले मिलनी चाहिए समय पे। दूसरी बात यह है कि जो घटना हो रही हो आपके कंट्रोल में हो। कंट्रोल का मतलब जैसे अभी फतेहपुर की घटना हो गई है, वो लड़की को जो है ड्राइवर ने मार दिया था स्कूल वाले को, आपको पता होगा। तो हाँ वहां पे सारे नेता गए, फोटो खिंचवा करके आ गए। अब हम वहां पर जब गए तो मैंने कहा कि भाई जो है लखनऊ चलो, हम आपको न्याय दिलाते हैं, अब हमारा साथ दीजिए, बस जनता इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना, आंदोलन करना मेरा काम है। तो वो बोले कि नहीं जो है अभी दशहरा दिवाली चल रही है, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद करेंगे। करते 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 आजकल करते करते पता लगा कि जो है उनको 20 लाख रुपए केशव प्रसाद मौर्य ने दिला दिया, शांति से बैठ गए। अब इसमें आरपी मौर्य क्या करे मुझे बताओ। नहीं, ऐसे तो बेटी कारण बेटी क्या, मर गई, अपराधी घूम रहा है, 20 लाख रुपए लेकर के वो बंदा शांत हो जा रहा है, तो मैं क्या करूं उनके लिए, ये मुझे बताओ। कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो कई कई घटना है कि हम भाई मैं एक एक रुपए समाज का जो है ना लेकर के काम कर रहा हूँ। मैं समाज का पैसा यूं बर्बाद नहीं कर सकता कि मैं चलो उनको 2 लाख 4 लाख दे करके आ जाऊं और कह दूं कि जो भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। बहन रीतू वो तो साक्या लोग, को आप जानते होंगे, आपके यहीं बरेली की है। उनका पति जो है जब हॉस्पिटल में एडमिट था, कहना नहीं चाहिए, उनका पति एडमिट था, समझ रहे हैं ना। समाज के लिए बहुत चिल्लाया उन्होंने, मेरी मदद करो मेरी मदद। मैंने उनका वीडियो देखा, मैं गया वहां पर जो है हॉस्पिटल में मिलने के लिए, तुरंत हमने 50,000 रुपए दिए उनको। समझ रहे हैं ना, जहां पे मुझे लगता है कि मेरी मदद की जरूरत वहां करूंगा। और भाई पैसे लुटाने का तो कोई दायरा है नहीं ना, पैसा जितना खर्च करोगे पैसा उतना तो खत्म। कितना भी राया खजाने खाली हो जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का खजाना हो या भारत का हमारे कब्जे में होता तो मैं लुटा भी देता। हाँ सही बात है। और वहां पर आप बनारस की घटना को आप देख लीजिए। बनारस की घटना में हम लोग गए, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम लोग आते जाते रहे, ठीक है ना, फोटो खिंचवाते रहे। जब मैं गया तो मैंने कहा भाई ये घर पे क्यों बैठे हो, सारे नेता तुम्हें घर पे मिल करके मिलने आ रहे हैं, तो तुम ऐसा करो शास्त्री घाट पे बैठो। भाई साहब आपको जी। बताऊं कि 5 दिन मैं लगातार रातों दिन बारिश के अंदर भीग रहा था मैं, ये समझिए। और 45 डिग्री के सेल्सियस पे टेम्परेचर था, गर्मी में परेशान था। और कहना नहीं चाहिए कि जो है भूखे पेट चोखा बाटी खा करके काम चलाते थे सारे हमारे सर आपकी कार्यकर्ता, गांव के लोग लगे रहे। सुनिए, उसके बाद उन भाई साहब 5 दिन के अंदर पुलिस बोल गई, सारा उनका घर वगैरह सब कुछ बनवा दिए।
ठीक है ना। अब देखो सरकार हमारी है नहीं तो हर चीज तो पूरी हो नहीं सकती है, लेकिन जितना हो सकता है वो सारी चीजें पूरी हो गई। सर ऐसा है, आपकी बात सही है। हाँ हर जगह आंदोलन करना, जैसे तमाम लोग आंदोलन करते हैं तो वो फर्जी मुकदमे में भी तो फंसाए जाते हैं समाज के लोग। भाई देखो, नेतृत्व पर डिपेंड करता है। मैंने अभी जो यहाँ पर क्या नाम है, गाजियाबाद वाला मैटर था, ठीक है ना। गाजियाबाद जी। वाले मैटर में मैंने गाजियाबाद पुलिस को खूब टॉर्चर किया, उल्टे सीधे लिख करके ट्विटर वगैरह पे सब कुछ। उसके बाद जाके थाने में बैठ गया। तो प्रभारी जी कह रहे हैं सर ये जो ट्वीट वगैरह हो रहा है ये सब आप ही कर रहे हो क्या? हमने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। अब वो बेचारा जो है वो शांत हो गया। बताओ, मैं बोल उन्हीं को रहा और उन्हीं के थाने में बैठा, उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे को कुछ बोल दे। ठीक है ना। तो बात नेतृत्व पर होता है कि कब आप पे मुकदमा होता है, कब मुकदमा नहीं होता, कब आप कब बच के निकलना है, कब मार के निकलना है। समझ रहे हैं? बेवकूफी भरी गलती अगर करेगा नेतृत्व जो है तो आप फंसोगे। आज तक बता आप दीजिए कि बीआरपी वाले कहीं पर भी प्रताड़ित किए गए हों तो मुझे बता दीजिए। नहीं, आप पे भी तो 2022 में के मुकदमा हुआ था, उसमें जेल गए थे आप। भाई मैं जाऊंगा ना जेल, क्रांति का जो रास्ता है ना वो जेल से ही होके जाता है। और जब बीजेपी जी। से आप लड़ने जाओगे ना तो बीजेपी का असली रूप अभी आम जनता नहीं जानती है। वो साले अंग्रेज हैं, अंग्रेज ये समझिए। हाँ, वो यहाँ अंग्रेज हो पर गए वो वो तो। अंग्रेजों से भी खतरनाक हैं। वो यहाँ जी। पर खाली और खाली नौटंकी कर रहे हैं, उनका चेहरा असली कुछ और है। जी। बताओ, बिलसी विधानसभा में हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बताओ, इतनी बड़ी उनकी औकात है। जब उनको लगा कि आरपी मौर्य नामक व्यक्ति बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने उल्टा सीधा काम करा। अगले दिन हमारी रैली निकलनी थी, रैली रोकने के लिए हमको जेल भेजना भी जरूरी था। अब अचानक वो आए और हमारी गाड़ी साड़ी चेक करने लगे। तो हमारे लोग उग्र हो गए तो बरसाने लगे। जब बरसाने लगे तो फिर अब क्या करेंगे भाई, कब तक हम लोग जो है बचे रहेंगे। तो 14 दिन मैं बताऊं कि जेल में रहा। 14 दिन जब जेल में रहा तो मैंने सब कुछ वहां का नक्शा देख लिया कि जेल में कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये सब हाँ, राजनीति में चलता है, लेकिन हमारे किसी कार्यकर्ता को, हमारे किसी भाई को अगर खरोच आई हो तो वो मुझे बता दीजिए। भाई मैं आंदोलन भी करा सकता, लाठी डंडे भी खिलवा सकता था, कुछ भी करवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तमाम लोग कई कई केसों में मैंने देखा समाज के तमाम लोग फंसे पड़े हैं, नेता ने नहीं, बुला लिया। समाज का कोई भी बंदा अगर फंसता है, विशेष तौर से वो बीआरपी का है, तो मैं कह रहा हूँ सर कटा सकता हूँ उसके लिए। और समाज का हो तो भी बता रहा हूँ, बीआरपी से जुड़ा हो ना जुड़ा हो मैटर नहीं करता, लेकिन बीआरपी जी। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अगर आपने सदस्यता ले ली है तो आप बीआरपी परिवार के सदस्य हैं। और कोई ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा कि जिसमें आपका घर जल जाए, मेरा घर बचा रहे। ऐसी कोई गलती ना, अपना घर फूंक दूंगा चलेगा, खुद को मैं समर्पित कर दूंगा, मर जाऊंगा और जो है मार दूंगा वो अलग बात है, लेकिन आपको खरोच नहीं आएगी। नहीं वो आपकी बात सही है, आप कह रहे हैं कि कल को मान लीजिए किसी भी पार्टी ने किसी राय, जैसे आप हैं, आप बात कर रहे हैं तो किसी केस में फंसा के डाल दिए, फिर नेतृत्व के लिए तो ऐसा नहीं है कि हम उतावले होके और कोई ऐसा काम करता है कि पुलिस के तो बहाना भाई चाहती है। मेरे देखो क्या है ना, जब आप क्रांति करने जा रहे हैं, आप सत्ता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सत्ता की जी। लड़ाई में कुर्सी ऐसे कोई खाली तो करेगा नहीं, हाँ, वो आपने संघर्ष तो है ही है। समझ रहे हैं ना। कल कल मैं नोएडा में था, ठीक है ना, एक बंदे को किसी ने किडनैप कर लिया, समझ गए। जी। और अगर वो पता मुझे मिल गया होता तो कल तो गोली चल जाती वहां पे, सच्चाई बता रहा हूं मैं। रात भर जी। हम लोग खोजते रहे लेकिन वो पता मिला नहीं। अगले दिन पता चला तो वो पुलिस की हिरासत में थे, समझ गए ना। तो जब जब कोई भी काम करने जाओगे तो रिस्क तो है ही है। और इसमें हमारे पास दो प्रकार के हमारे वॉलेंटियर रहते हैं। एक वॉलेंटियर तो लड़ाकू टीम है, फाइटर टीम है, कि उनको मरने जीने की टेंशन नहीं है। और एक टीम जो है वो शांत मुद्रा में अपना घर परिवार चला रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो शांत मुद्रा वालों को हम लोग शामिल नहीं करते ना उसमें। और मैं अकेले बोल दूं कि नहीं आरपी मौर्य अकेले सम्राट अशोक है तो वो भी ठीक नहीं है। भाई आप हैं तभी हमारी शक्ति है, तभी हम पावरफुल हैं। आप नहीं है तो हम कौन सी शक्ति दिखाएंगे। समझ रहे हैं जैसे ना। आपका वो अयोध्या वाला मैटर आप लोग लड़े सोशल मीडिया के जरिए, बताया आप लोगों ने, तो आपके भाई साथी मैं थे। देखो, जैसे आप अभी सीख रहे हो ना वैसे हम भी सीख ही रहे हैं।
अयोध्या वाली लड़ाई जब लड़े तो हमको ये लग रहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट भी देखा कि ये तो जो है क्या कहते हैं, मनोवादियों के इशारे पे काम कर रहा है, तब मैंने एकीकरण का कार्यक्रम रखा। हमने कहा बिना राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है। तो जब एकीकरण की बात करी तो सारे छटक छटक के भाग गए। जब सारे छटक छटक के भाग गए तो मैं क्या करूं, मेरे सामने मजबूरी है। अगर हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी नहीं खड़ी करेंगे, तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी बोलेगी कि सब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे साले सब नालायक निकल गए। तो समझ रहे हैं ना? तो आप कह रहे हैं यही बात तो सर तमाम लोग कहते हैं, आज से पार्टी लेके आता है यही बोलता है। भाई जो बोलता है उससे मेरी बात कराओ ना। अगर आप समीक्षा आप करना चाहते हो, जैसे आप मेरे को फोन किए, आप बोलो फलाने नेता बात करना चाहते हैं सर, तो मैं फोन नहीं काटूंगा, आप बात कराओ। अरे ऐसे अगर आप किसी से कह रहे हो, कोई कह रहा है और आप उनसे बोलो कि नहीं आरपी मौर्य जी तो ऐसे कहते हैं, अगर वो उनसे बोलो कि आप दोनों लोग डिबेट करिए, डिबेट करने के लिए न्यूज चैनल जरूरी नहीं है, हम लोग फोन पर भी रिकॉर्डिंग करके भी डिबेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उनको लाइन पे लीजिए, लाइन पे लीजिए और बात करवाइए। वो लोग बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग हमसे तक। भाई देखो मेरी बात, कभी आपका पैसा किसी ने खाया हो या आपने किसी का पैसा ले लिया हो, तो उस केस में क्या होता है, बंदे को फोन करो, फोन नहीं उठाता है, नहीं उठाता ना। तो ठीक ऐसी ही कंडीशन है कि जो व्यक्ति गलत मार्ग पर है वो ना तो कभी फोन उठाएगा, ना आपको इतना समय देगा, ना सीधी मुंह बात करेगा। समझ रहे हैं ना? और जो व्यक्ति स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उसको कोई डर ही नहीं है। बोलो। आरोप तो आपके पास भी लगता है अयोध्या वाले मैटर में सर, आप लोगों में जो भी पैसा इकट्ठा हुआ फंड का वो किसमें वो अयोध्या वाले मैटर में जो भाई अयोध्या वाले मैटर के आंतरिक उसमें जाइए ना, तो आरपी मौर्य के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया है। विनीत मौर्य जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसे आप बोल दो कि भैया मैं इसका नेतृत्व करूंगा, तो हमने आपका साथ दिया, वैसे मैंने विनीत मौर्य जी का साथ दिया। ठीक है, कितना फंड आया, क्या आया, वो विनीत मौर्य जी से आप पूछ लीजिए। विनीत मौर्य जी से हमारी बिगड़ी तब कि जब मैंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन करूंगा, ठीक है ना, और आपके पास जो फंड आए हैं हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, तो उन्होंने बोला हमारे पास तो पैसे 1 रुपए भी नहीं है, सारे खर्च हो गए। और जबकि विनीत मौर्य जी को खड़ा करने के लिए आरपी मौर्य ने अपना व्यक्तिगत पैसा लगाया शुरुआती दौर में, और दिन पैसा लगाया, आपने ही प्रचार किया, हमने ही प्रचार किया, और हमने ही कम से कम, सुनिए, हमने ही कम से कम 3-4 लोगों की हड्डियां तोड़वाई इनको बचाने के लिए। हमने खुद डाला उसमें भाई साहब 1100। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। तो अब मेरे अकाउंट में आपने अगर डाला है तो आप ये पता करो किस अकाउंट में गया। हम तो अगले भाई को मजबूत कर रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बताइए हमारे अंदर कहाँ कमियां हैं। कमी बस इतनी है कि मैंने आप पर विश्वास कर लिया। तो वही आप कह रहे हैं, आपको ऐसे आपने विश्वास किया विनीत मौर्य जी पे, मानते हैं आपके। ऐसे ही समाज कहीं न कहीं किसी पे विश्वास भाई देखो मेरी बात समझो। कबीर साहब को आप पढ़ोगे ना, कबीर साहब कहते हैं कि आप किसी को धोखा मत दीजिए, आप धोखा खा जाओगे ना तो आपकी जो है तरक्की नहीं रुकने वाली है। लेकिन अगर आप धोखा दे दोगे तो ये जान लीजिए कि आपका विनाश निश्चित है। विनीत मौर्य जी ने धोखा दिया, चाहे मेरे को, चाहे समाज को, चाहे पैसे खा गए। विनीत मौर्य जी का क्या अस्तित्व है मुझे बताओ आज? मेरी तो संपर्क में नहीं है ना, मेरी जानकारी में। तो किसकी टेंशन भाई? देखो मेरी बात समझो, या चले गए पता नहीं। जब आप कोई भी काम करोगे, आगरा से लखनऊ आप जाओगे, गाड़ी जाओगे, पैदल जाओगे, साइकिल से, बाइक पे जाओगे, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा, नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों की चिंता लेकर के काम करोगे ना तो कभी लखनऊ नहीं पहुंच पाओगे। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है ना, जब पॉजिटिव करने जाओगे तो निगेटिव अपने आप होगा। और सबसे बड़ा काम जो है, सुनिए, सबसे बड़ा काम सत्य के मार्ग पर चलना है। जब आप निष्पक्षता से सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपके उतने विरोधी नहीं होंगे जितने आप जो है क्या कहते हैं, मतलब सत्य के मार्ग पर चलने वाले ज्यादा विरोधी होंगे और असत्य के मार्ग पर चलने वाले के कम होंगे। हाँ, वो तो सत्य के मार्ग। बाबू जगदेव प्रसाद ने स्वाभिमान भरी राजनीति करी।
ठीक है, मैं उनकी राजनीति से भी संतुष्ट हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो है दूरदर्शिता जो है अपनी स्थापित नहीं कर पाए, थोड़ा पेशेंस नहीं रख पाए, ठीक है ना। उनको जो है कांग्रेस वालों ने मरवा दिया, ठीक है ना। वो स्वामी तो प्रसाद मरवा दिया मौर्य है। दिन रात गाली दे रहे हैं, तो बीजेपी वाले उनको क्यों पाल रहे हैं, मुझे बताओ बचा करके। उनको भी नहीं, मरवा सकते हैं। वो तो RSS के सारे काम कर रहे तो हैं, नहीं तो वो वही तो मैं मिनट में बता रहा मरवा रहे हैं। हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर वो नकली चेहरा लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कभी नहीं मारे जाएंगे। लेकिन जब आप असली बात करोगे, वास्तविकता की बात करोगे, स्वाभिमान की बात करोगे, तो आपके पीछे गुंडे बदमाश लग जाएंगे और अपने ही समाज के लोग उनका साथ देंगे। समझ रहे वो हैं तो ना। होता है जी जी, वो तो आप देख लीजिए, वो तो अपने ही लोग ज्यादा तरह से होता है। चाहे आप ज्योतिराव हाँ फूले को देख लीजिए, माता जी सावित्री जी फूले को जी। देख लीजिए, तो उन्होंने तो विरोध भाई जो जो है ना, राजेश जी, कभी आपके पास टाइम हो तो टाइम निकाल के मुलाकात करिए। हर चीज को हर स्तर पे मैं आपको संतुष्ट करूंगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है नहीं, ना। वो हम कहीं ना कहीं मैं आपकी पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ। हम्म। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेन के हम कहीं ना कहीं तमाम लोग जो भी नया आता है वो पार्टी लेके खड़ा हो जाता है। भाई फिर कब होता है? वही बात आप कर रहे हो ना। हम अपनी चिंता करें। देखो, मार्केट कभी गए हो तो एक ही चीज के जूते की दुकान पे जाओगे, 25 दुकान होती है। तो आप क्या करोगे कि हमको जूता लेना, सारी दुकान बंद कर दो, एक ही दुकान चले। आपको जो बेहतर लग रहा है आप वहाँ काम करिए, आप वहां से जूता खरीदिए। समझ रहे हैं हाँ, ना। वो तो जी। अब मार्केट में मैं किसी को नहीं कह सकता भैया तू पार्टी बंद कर दे, क्योंकि ये सबका अधिकार है कि हर गली हर मोहल्ले में पार्टी बन जाएगी। ना वो चुनाव आयोग रोक सकता, ना आरपी मौर्य, ना आप, ना हम, कोई और। हाँ, वो तो बात सही है, कोई नहीं रोक और सकता। जिसका साथ देगा समाज, जो सत्य के मार्ग पर चला, जिसके साथ समाज खड़ा होगा वो आगे चलेगा। जिसका जिसका जो है बहिष्कार करेगा वो पीछे हो जाएगा, बात खत्म। वही उसके पतन का कारण है, वही उसका जवाब है, वही उसका उत्तर है। समझ रहे हैं अच्छा, ना। आपके जी जी, हम्म। आपके आपके साथ वो सीमा कुशवाहा जी हैं, उनके पति भी आपके साथ कई बार रहे हैं, लेकिन वो BJP में चली गई। उनकी नहीं विचारधारा नहीं वो नहीं, भगवान सीमा बुद्ध। कुशवाहा के पति को मैं जानता भी नहीं हूँ। सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट की बात कर रहे हो, जी। उनके पति को मैं जानता भी नहीं हूँ। उनका तो शायद तलाक वगैरह हो गया। हो सकता है शायद, तो और कोई व्यक्ति रहे होंगे शायद, मैं पहचानने में चूक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे साथ जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, वो कहीं जाते नहीं। सबसे पहले जब वो आते तो उनका मानसिक स्तर स्थिर हो जाता है, तो कहीं जाने भागने वाले लोग नहीं होते हैं। बाकी मैं गारंटी तो नहीं लूंगा भाई, कब किसका दिमाग क्या बदल जाए, वो अलग बात है। ठीक है ना। जी। तो इस बात की गारंटी मैं नहीं, वो बिल्कुल नहीं भी एक लूंगा। वो एडवोकेट थे शायद, वो उनका आपके साथ ही मैंने कई बार देखा है मंच पे। नाम मैं भूल रहा हूँ। किसका नाम आप बता रहे हो, नाम सोच के बताओ तो मैं बताऊँ। अब यार मुझे नाम याद नहीं रहा। वो भी मौर्य हैं। अच्छा। कंफ्यूज हूँ नहीं मैं ऐसा कोई। कंफ्यूज हूँ नाम से। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप एनालाइज कर लीजिएगा, फिर फोन कर लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है सर, कोई नहीं, चलो लगे रहो। शायद हम तो चाहते हैं कि आप कोई ना कोई तो सफलता हो, ना मिल ना, जाए किसी ठीक न है, किसी प्रयास को। जारी है, बस आप लोग साथ सहयोग बनाए रखिए। और एक निवेदन करूंगा कि फोन रिकॉर्डिंग में रहता हमारा 24 घंटे। ठीक है ना। तो नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग करने ऑडियो के लिए रिकॉर्ड कोई हो दिक्कत। चुकी है, अगर आप कहें तो मैं इसका जो है वीडियो बनवा दूं, ना कहें तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बनवाने को बनवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कारण क्या है कि नहीं, बात ये है मत। ना भाई मेरे, कि जैसे जो बातें होती हैं हमारे आपके बीच में, जो चर्चा हो रही है ना, ये समाज जी में जी 4 लोग इसको सुन करके वो समझते हैं, परखते हैं। हमारे पास तो कोई औजार है नहीं, जी न्यूज जी। चैनल हमारा नहीं है, मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग जो छोटे स्केल पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अब इतना समय आपने दिया, इतना समय हमने दिया, तो समाज को पता होना चाहिए ना। नहीं, वो आपकी बात सही है। हाँ, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, पूरा मानने के लिए देखिए, अब मैं किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं हूँ। हम्म मैं फिलहाल महादल से जुड़ा था, तो लोग वहाँ से भी मैं इस्तीफा हम्म दे दिया हूँ। हम्म। ठीक है, अब मैं किसी पार्टी से नहीं, अब तो मैं फ्री हूँ। हाँ तो फ्री है डालने तो को आइए, कोई बीआरपी में स्वागत है आपका। आप जो कहो, चलिए। जिस लेवल पे कहो, जिम्मेदारी आप संभालो, आप अनुभवी हैं, ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, कहीं ना कुछ जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चाहिए, बाकी तो आप
सब कुछ परख ही चुके हैं। अब आप जैसे पके पकाए लोग अगर भ्रमित रहेंगे तो क्या होगा समाज का, बताइए। नहीं, भ्रमित तो वही रहता है जो व्यक्ति चोट खा के रहता है, समझे। नहीं तो इसीलिए ना भैया, इसीलिए हम चोट खाने वाली कंडीशन ही नहीं पाले ना। हमारी दूरदर्शिता ये रही है कि हम वास्तविक रास्ता खोज रहे थे। जब मुझे लगा कि नहीं जो है ये लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर मजबूरी में हमको बनाना पड़ा। और जब हम जैसे लोग योग्य हैं तो क्यों ना करें, कैसे क्यों किसी के पीछे पीछे घूमते रहें। आप आइए, हर प्रकार से आपके स्वाभिमान की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मुलाकात जरूर होगी। जी जी जी, ठीक है, मैं इसको शेयर करवा दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक भैया, थैंक यू। नमो नमो बुद्धाय।